हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आ गया है वो समय हमें टेंस समझने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब टेंस पे। और इसमें कोशिश रहेगा कि जितना से ज़्यादा मैं समझा सकूं आप लोगों को। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। ठीक है, आप लोग इस जो वीडियो को है एक अच्छी तरह से देखना है, ताकि किसी में किसी भी तरह का जो है कि प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, बढ़िया से आप हम इसे देख कर के अपना जो बुक है या किसी तरह का और भी बुक या प्रैक्टिस है उससे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेंस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेंस होता क्या है। देखो, टेंस जो है ये समय की जानकारी को देता है कि कोई भी काम जो है आप किस समय किए हैं। ठीक है ना, तो टेंस का मतलब समझेंगे कि ये जो हमें बताएगा कि कोई काम किस समय हुआ। वो पास्ट में हुआ यानी वो पहले हो चुका है, या फिर कभी भविष्य में होगा, या अभी हो रहा है। तो उसको ही हम क्या कहेंगे? टेंस। देखो, रटना नहीं है। जैसे टेंस की बात हो रहा है तो यानी वो समय की जानकारी देगा कि हम किसी भी काम को किस समय कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे बताता है कि काम कब हुआ, या कब हो रहा है, या कब होगा। यानी कोई काम कब होगा, कब हो रहा है, यानी अभी हो रहा है, या पहले हो चुका है, या कभी भविष्य में होगा, या आने 2-4 दिन में आने वाला समय में कभी होगा। ठीक है ना। टेंस के कितने टाइप्स हैं? देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं मेनली, जो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा में पास्ट टेंस, और तीसरा में फ्यूचर टेंस। ये वर्तमान समय को बताता है जो अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये वर्तमान समय है। पास्ट जो बीत चुका है, जिसे कल मैं पढ़ाया था, वो खत्म हो चुका है। ये वो समय अब नहीं आने वाला है। ठीक है। फ्यूचर जो आने वाला है, यानी कल जो हम पढ़ाएंगे वो फ्यूचर में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है ना, ये सबको तो पहले से पता है। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेंस के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के इसमें जो फॉर्मेट है उसको पढ़ेंगे। इसको कैसे पहचानेंगे ये पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो, डब्ल्यू एच वर्ड का साथ कैसे होता है वो पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश सेंटेंस में समझेंगे। इसके बाद कुछ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोग आ गए हैं। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट्स को देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, अब देखो क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि अभी आदत पूरा हुआ, यानी ये कहता है कि आदत अभी, जो काम अभी चल रहा है, आदत यानी किसी भी हैबिट को बताएगा। जैसे वो चलता है, वो दौड़ता है, वो ये दौड़ता है। अगर वो कहता है कि वो दौड़ता है, दौड़ता है यानी वो कल दौड़ा है नहीं, लेकिन ये बहुत दिन से वो दौड़ रहा है। जैसे वो गाली देता है, तो गाली देता है, उसका हैबिट है, वो क्या देता है? गाली देता है। ठीक है ना, जैसे पूरा हुआ। हाँ, यहाँ जो दिया हुआ है पूरा हुआ, ये पूरा हुआ एक्चुअल में नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और इसको अभी इसको जो है ये जो तीनों दिया हुआ है, इसको उतारना नहीं, मैं सिर्फ यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। और आगे जो है आप वहाँ से आप उतार सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आगे भी ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि ता है, ती है, ते है, इस तरह का रहता है। कंटिन्यूस में रहा है, यानी ये सिंपल जो है ये किसी आदत को बताता रहा है, या वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं उसको बताता है। ठीक है ना, यानी वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस चलता है, वो रहा में आ जाएगा। जो आदत है, वो आदत जैसे वो खाता है, यानी बिना खाए नहीं रहता है, वो खाता है। तो वो उसका आदत है। ठीक है, वो गाली देता है तो वो उसका आदत है। ठीक है ना, परफेक्ट यानी जो काम वर्तमान समय में पूरा हो चुका है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यानी से, यानी कोई काम जो है कि कुछ समय कुछ काम कर चुका है और कुछ काम अभी कंटिन्यू है, तो वो जैसे मैं चलता आ रहा हूँ, यानी वो समय जो है वो मैं, जैसे मैं क्या, मैं चलता आ रहा हूँ।
तो इस तरह का जब जैसे मैं चलता आ रहा हूँ नहीं, कुछ जो है चीज कुछ समय तक मैं चल चुका हूँ और अभी भी मेरा काम क्या है, कंटिन्यू है। तो ठीक है, इसको उतारना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देते हैं। ठीक है, हाँ। तो हम लोग यहाँ सीखते हैं कि प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ क्या रहे थे, प्रेजेंट टेंस में एंट्री लेते, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहले आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में जो है क्या कि कई प्रकार हैं। यानी फर्स्ट जो है present, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, या इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या देखो, ये जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स को पढ़ेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, यस नो क्वेश्चंस रहेगा उसको कैसे बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ रहेगा उसको कैसे बनाएगा। सबसे पहले हम इस सारे को क्या करेंगे, समझेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। तो लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। देखो इसको पहचानेंगे कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ये आदत को बताएगा। ठीक है, कोई काम कब मतलब किस तरह का आदत है, जैसे वो खाता है, वो चलता है, वो दौड़ता है, वो सोता है, तो ये उसका आदत है। जैसे कहता है कि वो सोता है, तो वो उसका क्या है, हाँ। तो ये जो है किसको बताता है, आदत को बताता है। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये क्या है, मेरा आदत है। ठीक है ना, वो डेली दौड़ता है, तो ये किसका, वो क्या है, वो लड़का का, जैसे राम प्रतिदिन दौड़ता है, वो उसका, राम का क्या है, ये आदत है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। यूनिवर्सल ट्रुथ कहने का मतलब आदत, आदत हो गया एक, ट्रुथ को बताता है। तो इसमें देखो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या हो जाता है कि जैसे सूर्य के चारों ओर, क्या सूर्य के चारों ओर जो है कौन घूमता है, चक्कर कर, चक्कर लगाता है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना, तो ये सब चार चीज जो है, ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो, और वो सूर्य कब किधर से उगता है, सूर्य पूरब से उगता है, उगता है। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमती है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है, पृथ्वी घूमती है। तो ये सब चीज जो है सारा क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ। आदत है कि मैं रोज स्कूल
जाता हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्या, ये सब क्या हो गया आदत, जैसे वो गाली देता है, देता है, ये भी उसका क्या है, आदत है। ठीक है ना। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे, अगर हिंदी वाक्य में क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में, अगर हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, ता है, ते हैं, ता है, ती है, टीटीसी लगा रहता है, तो वो कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो पहचान क्या है, ता है, ते हैं, ती हैं, ईटीसी लगा रहता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है ना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएंगे किस हिसाब से, उसको उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है ना। इसमें तो हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं इस पे। अब देखो ये जो है, फिर वहीं पे आएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा, इसमें पर्सन हो जाएगा, पर्सन होगा कि नहीं होगा, इसमें सिंगुलर हो जाएगा, और इसमें प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है सिंगुलर, अब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। सिंगुलर में जो फर्स्ट पर्सन में रहता है, फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, बोलने वाला, और प्लूरल में वी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो क्या करते हैं इसमें, ये जो है फर्स्ट पर्सन में अगर पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे आपको पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम लेते हैं, तो जैसे मैं खाता हूँ, ये वर्तमान समय को बता रहा है कि ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, मैं खाता हूँ, और वो मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो देखो कैसे बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये दिमाग में हमेशा रखना है, स्ट्रक्चर किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो इसमें देखिए मैं खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो है खाता हूँ, कौन खाता है, मैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे कौन खाता है, तो आंसर में क्या मिलता है, तो मैं जो हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, तो मैं के साथ क्या इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। अब खाता, खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ये खाता है, यानी वर्ब की बात कर रहा है, मैं खाता हूँ, V1 या V5, तो V5 बताते हैं कि V5, तो यहाँ V1 लगाएंगे कि V5। देखो अगर सिर्फ जो होता है इसमें थर्ड पर्सन को छोड़ करके, जितना भी जो भी चीज आएगा थर्ड पर्सन को, यानी सिंगुलर
सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में जो है कि V5 का प्रयोग होगा। बाकी सब जितना भी चीज है, जैसे ये आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, इधर जितना भी आपको ये चारों चारों और कॉलम में मिलेगा, इधर इसमें 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 इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, V1 सिर्फ लेना है। तो आई के साथ मैं हो गया खाना, खाता हूँ, तो खाना का अंग्रेजी मतलब जैसे मैं खाता हूँ, खाना का क्या हो जाता है, ईट। तो सिर्फ हम क्या लगाएंगे, आई ईट, कंप्लीट हो गया मीनिंग, ठीक है। आई ईट, जैसे अ, हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। हाँ, इसमें हम पहचाने कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट से, क्योंकि इसके अंत में जो ता हूं है, ता हूं है, उसके बाद ते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य रहेगा तो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। हम लोग खेलते हैं, अगर हम लोग खेलेंगे तो सोचो कि हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और हम लोग का अंग्रेजी तो वी हो गया, खेलना का क्या हो जाता है। जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई करते हैं हम लोग, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखो वी तो हो गया, और वी के साथ देखो हम वी का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। खेलते हैं, खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, PLAY, PLAY। तो वी प्ले, बस काम खत्म हो गया, ठीक है ना। वी प्ले, ये इसका आंसर बन गया, यानी इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब देखो जैसे यू हो गया, यू सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, यू सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में। यू के साथ देखो क्या होता है, जैसे तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, तुम लोग जाते हो, जाते, तो तुम लोग जाते हो, यहाँ देते हैं आप लोग, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो तुम लोग जाते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो गया। और लोग, तुम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। और जाते हैं, या तो तुम लोग को हटा करके इसमें सिर्फ क्या कर सकते हो, तुम लोग को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ तुम भी, जैसे तुम जाते हो, ये भी तो दे सकते हैं, तुम जाते हो। तो यू के साथ तो तुम का अंग्रेजी यू हो गया। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, क्योंकि V1 या V5, तो V1 का प्रयोग करेंगे इसमें, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। तो यू, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, यू गो, ठीक है, बन गया यू। उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड, क्योंकि ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तो है ही नहीं इसके साथ, कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ही सी एट नेम, यही क्या हो जाएगा, दे नेम्स, ठीक है, ये सारी चीज हो गया। अब ही सी इट नेम, देखो कि ही सी इट नेम जो है, इसमें देखो कि ही सी इट नेम। अब जैसे वह जाता है, वह जाती, जाती है कर देते हैं, वह जाती है। वे लोग खेलते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें जैसे V5 का प्रयोग होता है, बाकी सब में V5 का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो वह जातो लिख दिए, अच्छा, ठीक है, वो जाती है, वो जाती है, ठीक है। तो वह का अंग्रेजी किसके हो गया, फीमेल के लिए, SHEC हो गया, तो जो वह जाती है, तो सी। अब देखो गो का, गो फर्स्ट फॉर्म है, और उसका
जो फिफ्थ फॉर्म 5 लेंगे V5, तो क्या हो जाएगा जी को इसके साथ एस या ई एच जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ई एच जुड़ेगा, तो CGOES गोज हो जाएगा। अब देखो वे लोग खेलते हैं, इसके साथ तो V1 का प्रयोग होगा इसमें, तो दे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वे लोग का अंग्रेजी दे, और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर ही है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये चीज समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से कि हम किसमें V5 यूज करेंगे, किसमें V2। तो अब तो ये क्लियर हो गया ना हम कि थर्ड पर्सन के साथ हम जब भी लगाएंगे तो एस या ई एच जोड़ेंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे, एस या ई एच जोड़ देंगे, ठीक है। इसको आप क्लियर तरीके से कहते हैं समझ लो, उसके बाद हम दूसरा चीज पढ़ाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। जैसे 1 नंबर में, तो अब देखो कि इसे हम कैसे बनाएंगे। जैसे वो दौड़ता है, ठीक है ना, दिमाग में देखो वो पैटर्न जो हमने बताया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, वो चार्ट को हमेशा याद रखना है। और जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोलो जल्दी। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें एक चीज याद रखना कि जो V5 हमेशा कहाँ यूज होगा, हमेशा ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। किसके साथ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है ना। स्पीकर और लिसनर यानी सुनने वाला और बोलने वाले के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ यानी, और फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ केवल V5 यूज करते हैं, जिसमें कि सिर्फ एस और ई एस लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे वह दौड़ता है, वो सब्जेक्ट है इस वाक्य में, दौड़ता है तो हम पहचानेंगे कि ता है तो इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया, तो इसको अब देखो वह का अंग्रेजी ही हो गया, ठीक है। दौड़ता है, तो दौड़ना का अंग्रेजी पहले क्या हो लगा, दौड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। वो हो गया। अब टेंस में लगाएंगे कि ये V5 लगेगा कि V1 लगेगा, तो इसमें V5 लगेगा कि V5 लगाने के लिए ई एच जोड़ देते हैं, हो गया ही गोज, वो दौड़ता है, ठीक है ना। रोहन सोता है, तो रोहन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ROHAN, रोहन सोता है, तो सोने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्लीप। लेकिन ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जब रोहन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम एच या ई एस लगाते हैं, ठीक है। V5 लगाते हैं, V5 के लिए हमको एच या ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे, वो काम करता है, वो क्या करता है, वह काम करता है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वह का होगा, वह का ही हो जाएगा। और काम करने का क्या होता है, WORK, तो वर्क तो हो गया काम करने का, लेकिन ये तो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो इसके साथ हम एस लगा देंगे, ठीक है ना। वह सोता है, वह सोता है तो वो का अंग्रेजी ही हो जाएगा, और सोना का अंग्रेजी क्या, SLEE, ये 2 बार लिख गया, SLEEPS, ठीक है। वो रोज स्कूल जाता है, तो वो रोज स्कूल जाता है, या राम रोज स्कूल जाता है, तो वो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और स्कूल, तो देखो सब्जेक्ट V1 या V5, इतना बड़ा सेंटेंस देख करके डर नहीं जाना है, ठीक है ना। स्कूल जाता है, जाता जाना, जाना का क्या हो जाएगा, ही गोज, GOES, ES का आएगा, गोज कैसे, गो के बदले गोज क्यों हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ES लगता है। अब देखो ही गोज, ही गोज वो जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल एवरी डे, एवरी डे, ठीक है ना। अब दिमाग में एक चीज आता होगा कि यहाँ तो, यहाँ सर आपने तो टू प्लस ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल दिए, स्कूल सिर्फ नहीं होगा। देखो हम, आप अगर उसमें पढ़ोगे, किसमें प्रीपोजिशन पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये टू क्यों लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको सिर्फ इसमें समझना है कि हम गोज या हैव या हैज हैड ये यूज कैसे होते हैं, होता है, ठीक है ना।
इसमें जो है कि टू है, टू प्रीपोजिशन है जो कि बताता है डेस्टिनेशन को पूरा करने के लिए बताता है स्कूल का, इसलिए हम इसको टू प्लस स्कूल। जैसे किसी को कहाँ जाना है, जैसे हमको पटना जाना है तो आई एम पटना जाना है तो टू, जैसे हमको पटना जाना है तो हमारा डेस्टिनेशन का है पटना का है, तो हम कैसे बोलेंगे, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। यानी हमारा जहाँ उद्देश्य होगा, मेरा जो डेस्टिनेशन होगा, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या जिधर की तरफ जाएंगे तो वहाँ टू लगाएंगे। और एवरीडे, क्योंकि यहाँ जो समय की बात बोल रहा है कब कब जा रहा है, तो यहाँ जो है एवरीडे लगेगा, ठीक है ना, लास्ट में हम एवरीडे लगाएंगे। वे लोग प्रतिदिन बाजार जाता है, प्रतिदिन या डेली, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। तो बताओ कि यहाँ प्रतिदिन बाजार जाता है तो जाने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे गो। इसमें गोज नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ हमेशा भी वन ही यूज होता है। दे गो टू मार्केट एवरीडे, तो वो लोग प्रतिदिन बाजार जाते, हम लोग सुबह में टहलने जाते हैं, टहलने क्या करते हैं, जाते हैं। तो हम लोग का ये क्या है, आदत है, तो हम लोग आदत को कैसे बनाएंगे, ये वाला सेंटेंस को हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर से, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, जाना का अंग्रेजी वी गो, और टू, टहलना का अंग्रेजी क्या होता है, टू वॉक, WAL के वॉक इन द मॉर्निंग, इन द, तो वी गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। और देखो इसमें एक चीज याद रखना है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वर्ड रहेगा, एक से ज्यादा कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा अगर वर्ब रहेगा तो हम उसको टू जोड़ करके हम क्या करेंगे, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट फर्स्ट वर्ब क्या था, गो था, गो के बाद वॉक जो है ये भी वर्ब है, टहलना एक वर्ब हुआ, तो हम वो एक वर्ब को दूसरे वर्ब से लिंक करने के लिए हम टू जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये टू तो हम आपको समझ में, उम्मीद है कि ये पूरी तरह से आपको ये समझ में आ गया। ये जो है सारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस का था। अब इसी में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्या करते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट में सारा स्ट्रक्चर अगर समझ जाते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट में आप बढ़िया से एक, हम सिर्फ क्या करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के सारा पॉजिटिव सेंटेंस को भी, नेगेटिव सेंटेंस को भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम आपको क्लियर तरीके से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको खुद से दिमाग लगाना है कि कहाँ किस तरह से यूज होगा, आपको सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देंगे तो आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हम लोग किस पे आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे। देखो इसका स्ट्रक्चर है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, बिना स्ट्रक्चर के याद करके आप सोचेंगे कि हम बना लेंगे तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को याद रखना है। स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, देखो प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी इसमें क्या करना है, अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। अब देखोगे, देखो इसमें इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, अब देखो इसको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखो अब यहाँ V1 से V5 हट गया और सिर्फ V1 आ गया। आपको वो स्ट्रक्चर पता है ना, वो स्ट्रक्चर पता है, जिस तरह से आपको वो पता है, बस वही रूल अपना करना है, अपना लेना है, और बाकी कुछ नहीं है। इधर तो पता है, यहाँ तो पता था कि थर्ड पर्सन के साथ क्या हम V5 का यूज करते हैं, तो उसी तरह यहाँ थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ क्या करना है, डज का प्रयोग करना है, और वो डज तभी यूज करना है जब नोट लगा रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव रहेगा,
अब यही फंडा क्या रहता है नेगेटिव, अब इसी तरह इंट्रोगेटिव में रहता है कि जहां इंट्रोगेटिव रहेगा सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही हम डज का प्रयोग करेंगे, बाकी जगह कहीं और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आएगा इसमें क्या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आएगा उसमें क्या करेंगे हम कि डज का यूज करेंगे। क्या किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। और वो किसके साथ? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी के साथ नहीं करना है, ठीक है ना। तो जैसे अब देखो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई के साथ देखो आई के साथ डू लगेगा या डज लगेगा। तो सबसे पहले देखें कि नेगेटिव सेंटेंस है, हम पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज तभी आएगा जब हम इसको हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन रहा तो डज लगाएंगे, अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो हम और थर्ड पर्सन के अलावा कोई दूसरा चीज रहा तो सिर्फ डू लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगे कहते हैं डू। उसके बाद देखो नोट है तो क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग नोट की जगह पे क्या लगाएंगे? आई डू नोट जाता हूँ, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो मैं स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई के साथ हम डू लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखो राम क्रिकेट खेलता है, हम कैसे बनाएंगे? राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये तो सिंपल सेंटेंस था क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो इसको हम बना लिए। लेकिन देखो राम क्रिकेट नहीं खेलता है, अब कैसे बनाने हैं? देखो राम राम, अब राम तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और नेगेटिव सेंस है तो राम डज, डू के साथ डज। वो देखो सोचो कि अब जो ई एस या ई एस लगा देते तो नहीं के साथ हम क्या करेंगे? डू या डज के साथ डू के साथ इज लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या डू या डज डज जो है क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब के अलावा इसका यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो राम डज नॉट प्ले, क्या प्लेज होगा? नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम ई एस यूज कर लिए हैं, डू डज यूज कर लिए हैं, इसलिए एस नहीं होगा। प्ले क्रिकेट, ठीक है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो सोहन आम नहीं खाता है, तो सोहन का अंग्रेजी क्या? सोहन को कैसे लिखेंगे? SOHN, सोहन आम नहीं खाता है तो सोहन डज नॉट, सोहन जो है आम नहीं खाता है, हम इसको कैसे बनेंगे? सोहन डज, सोहन के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है DOES, डज नॉट ईट, डज नॉट ईट मैंगो। सोहन डज नॉट, तो ये तो समझ में आ, ईट मैंगो, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसी को हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस तो हो गया। अब थोड़ा हम इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ले लेते हैं, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, इसमें एक डू डज वाला होता है और दूसरा WH वाला होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। इस एक में डू डज वाला और एक WH वर्ड वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डू डज वाला समझते हैं, उसके बाद WH वाला समझेंगे, ठीक है ना। यस नो, सबसे पहले हम लोग क्या? यस नो वाला, यस या नो, जिसका आंसर हमको यस नो में मिलता है वो यस नो वाला। जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ? क्या मैं खाना खाता हूँ? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डू ऑब्लिक डज
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमने इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी एक साथ मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। जैसे मैं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, और इसी को हम क्या बनाते हैं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो इसी तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन देख। क्या वे स्कूल हो? तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। देखो, अगर हमने आपको पहले ही बताया था इसी के लिए कि अगर हिंदी वाक्य के शुरुआत में इसमें इसमें बताए थे, हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या हो, क्या हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका? हेल्पिंग वर्ब का, HELPING, हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि क्या क्या का, देखो मैं हम इसको जो क्या जो दिया हुआ है, जब भी हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो डू या डज का प्रयोग करने से पहले हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होता है या डज का प्रयोग होता है। तो आई के साथ के किसका प्रयोग होता है, आई के साथ डू का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया था कि अब बताए हैं कि इट के जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ छोड़ करके सबके साथ हम डू का प्रयोग, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या मैं के साथ क्या होगा, डू हो जाएगा, और डू के साथ देखो, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो गया। तो आई डू नॉट, इसमें तो नॉट लगा नहीं है, आई तो आई ईट, डू आई ईट फूड, ईट फूड क्या खाते हैं, तो खाना, खाना ऑब्जेक्ट हो गया, ईट फूड। इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। देखो, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसी का क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो सेम हो जाएगा डू आई। अब देखो आई के साथ देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, नॉट, क्योंकि हमेशा जो जब भी होगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट या कंटिन्यूअस में ही लगेगा, आपको सारा सारा में यही फंडा रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है ना। तो डू आई नॉट क्या करेंगे अपने लोग, डू आई नॉट ईट फूड, ठीक है। अब देखो, क्या रोहन हॉकी खेलता है, क्या रोहन हॉकी खेलता है, तो देखो रोहन दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे कि रोहन दिया हुआ है, तो रोहन के साथ डज लगेगा, डज रोहन, रोहन प्ले हॉकी, हॉकी HOCKEY। चलो देखो, अब देखो यहाँ देखो तो, हाँ डज तो हम यूज कर लिए, सब्जेक्ट रोहन हो गया, नोट नहीं है तो नोट नहीं दिए, पहले V1 हो गया V1, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, हॉकी। उसी तरह देखो, क्या रोहन हॉकी नहीं खेलता है, तो इसमें इसमें क्या लगा देना है, सिर्फ खाली नोट लगा देना है, डज रोहन प्ले, डज रोहन। और ये जो हम किसी भी नाम के साथ हम नाम कहीं भी हो, उसका कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। अब देखो, रोहन डज रोहन नॉट प्ले हॉकी, HOCKEY। चलो, क्या वो सुबह में स्कूल नहीं जाता है, क्या वो सुबह में स्कूल नहीं जाता, तो ही है, ये सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद डज लगाने के बाद क्या होगा, डज लगाने के बाद ही,
उसके बाद डज ही, इसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगा दिए नोट। उसके बाद स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, जाने का क्या हो जाए, V1 हो जाएगा, गो। उसके बाद डज ही नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, क्या वो स्कूल सुबह में स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट किसको, कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, जिसमें कि हम लोग इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए। उसमें हम लोग जानेंगे कि उसमें एम इज आर के बाद VING यूज होता है, तो उसको कैसे कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें और मन लगा करके पढ़ते रहें, और कोशिश करना है कि आप जिस क्लास का भी आपके पास ट्रांसलेशन का बुक होगा, ठीक है ना, उससे आप टेंस का जो है क्वेश्चंस है, टेंस का जो ये है बनाने का कोशिश करना है। और क्या करना है कि इसको जैसे मान ले कि ये हम बनाए या आपने खुद से बनाया, कोशिश करना है कि खुद से अपना लिख करके खुद से ही बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके दिमाग में जितना फास्ट जिस तरह से भी स्ट्रक्चर रहेगा, आप उस तरह से उसको उतना जल्दी बना सकते हैं। तो ठीक है,